हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ट्रेन। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे और आप सभी को पता ही है कि काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ। जैसा कि आप सभी के मैसेज कमेंट्स भी आ रहे थे और एक दो लोगों के तो कॉल भी आए कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सारवी भी अभी बिल्कुल ठीक है। बस अभी सारवी की खांसी की दवा बस स्टार्ट है और मेरी भी, बाकी सब कुछ अब बढ़िया चल रहा है। काफ़ी टाइम बाद मैं बैक टू रूटीन पर आ रही हूँ। वैसे जब मैं घर से आई थी तो 2-4 दिन मैंने ब्लॉग अपलोड किया था और मेरी पढ़ाई भी ठीक ठाक ही चल रही थी। उसके बाद भी 1-2 दिन तक पढ़ाई मैंने किया है और फिर सारवी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई एंड मुझे भी फ़ीवर वगैरह आने लगा, तो इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि नहीं मैनेज हो पा रहा था। तो और सारी चीज़ें तो मैं पॉज़ कर नहीं सकती, तो मैंने वीडियो बनाना ही पॉज़ कर दिया बिकॉज़ कि ये मेरा एज ए वर्क है, तो इसको मैंने ऐसा समझकर छोड़ दिया कि चलो मैं लीव पर हूँ, क्योंकि सारवी को वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से ब्लैंकेट पे कर दे रही हैं, बिस्तर पे कर दे रही हैं। तो बिस्तर सुखाना और अभी जैसे ठंड भी स्टार्ट हो गई है, सब कुछ धोना और सारवी को मैंने कभी भी गैप नहीं करवाया स्कूल का, स्कूल भी भेजना, दवा देना टाइम से और सारवी की प्रॉपर केयर करना एंड साथ में खुद की भी तबीयत नहीं अच्छी थी, तो इसीलिए मैंने फिर ब्लॉग बनाना बंद कर दिया। फ़िलहाल अब सब सही है और सारवी भी ठीक है और सारवी का स्कूल तो वैसे भी मैंने कभी गैप नहीं करवाया, बताया ही मैंने आप सभी को, क्योंकि 1-2 लोगों ने कमेंट भी किया था कि सारवी स्कूल जाती हैं या फिर नहीं जाती हैं। तो सारवी बराबर स्कूल जाती हैं, इनकी छुट्टी रहती है तब ये भले घर पर रहती हैं, अदरवाइज़ ये कभी भी मिस नहीं करती हैं स्कूल। और अब प्रॉपर अच्छे से स्कूल में रह लेती हूँ। मैं इनको 9 बजे छोड़ती हूँ और पौने 1 बजे लेकर आती हूँ। 1 बजने में 15 मिनट बाकी रहते हैं तब। फ़िलहाल आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे और लगभग 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कर लेने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में और मैं सारवी का लंच प्रिपेयर करूँगी। सारवी के साथ ऐसा रहता है ना कि अभी ये सब कुछ अच्छे से नहीं खाती हैं, तो मैं दाल रोटी एक बार बनाना पड़ता है। दाल रोटी खाकर ये जाती हैं क्योंकि लंच भी नहीं करती हैं। इनका मन हुआ तो ये थोड़ा बहुत खा लेती हैं लंच में, जो मैं टिफ़िन में देती हूँ, अदरवाइज़ सारा कुछ बचा कर घर ही ले आती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि दाल रोटी अगर आराम से खा ले रही हैं तो दाल रोटी मैं खिला कर भेजूँ ताकि वो कुछ देर तक इनके पेट में रहे। तो एक बार दाल बनाना होता है, फिर रोटी बनाओ, फिर साथ में पराठे बनाओ या फिर कुछ सब्ज़ी बनाओ, तो जो भी मुझे देना रहता है तो 3-4 चीज़ें हो जाती है सुबह-सुबह, तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। तो बाकी यहाँ पर मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी और आज मैं सारवी को लंच में चने बॉयल करके दे रही हूँ, सफ़ेद वाले चने। सारवी आराम से खा लेती हैं। वैसे मैं इसको भिगाकर अगर फ्राई कर दूँ तो नहीं खाती हैं, मैं सिर्फ इसमें सीटी लगा लेती हूँ, कुकर में डालकर बॉयल कर देती हूँ और सारवी थोड़ा बहुत अपने हाथ से खा लेती हैं। तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा बनाकर इनको दूँ जिससे कि ये खुद से धीरे धीरे खाना सीखें। एंड आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि आप लोगों के बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो आप लोग क्या बना कर देते हैं, ताकि मैं भी थोड़ा थोड़ा, अभी तो मेरी स्टार्टिंग है तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता और जो समझ भी आता है मैं बना कर देती भी हूँ तो ये खाती नहीं है। तो अभी तो मेरा न्यू हुई है तो मुझे कुछ अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं है। आज मैंने दाल नहीं बनाया था और मैंने दूध में ही रोटी भिगा दिया था। यहाँ पर सारवी उठ गई थी, मैं सारवी को ब्रश करा रही हूँ, उसके बाद इनको खिलाना पिलाना बड़ा टाइम चला जाता है और उसके बाद फिर छोड़ कर आना, रेडी करना, लंच देना। और एक बार तो सुबह बोलती ही हैं कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है। अभी जैसे ये दिवाली में घर गई थी तो अभी इनको लगता है ना, जो भी बस दिखता है बस उस बस पे बैठ जाओ और घर चलो, दादी के घर चलो, रानू के घर चलो, कोमल के घर चलो, बस घर चलो, चाहे जिस बस पे बैठ जाओ, चाहे वो बस कहीं भी जा रही हो, इनको लगता है कि बस में बैठ के जाना है, बस चलो। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने इनको दूध रोटी मिक्सर में ही पीस कर पिलाया था, क्योंकि सुबह सुबह वैसे भी ये इतने आसानी से खाती नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम कुछ जल्दी ही हो जाता है और दाल रोटी भी रहता है तो वो भी मुझे पीस कर ही खिलाना पड़ता है, जिससे कि जल्दी खा लेती हैं। और दूध रोटी तो वैसे भी चम्मच से नहीं खाती हैं ये, तो उसको तो मुझे ऑल टाइम पीस कर ही पिलाना पड़ता है। तो मैंने पिला दिया था और इनका होमवर्क मिला था। वैसे अभी होमवर्क मिलता नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्ले ही करती हैं, तो अभी ऐसा कुछ प्रेशर इनके ऊपर है नहीं, बट मैम ने बना दिया था तो मैंने सोचा कि कलर कर लें और यहाँ पर मैंने इनको खिलाने के बाद दे दिया था, तो ये अपना होमवर्क पूरा की हैं और उसके बाद अब यहाँ पर ये स्कूल जा रही हैं। 9 बजे तक मैं सारवी को स्कूल छोड़ देती हूँ और वहाँ से आने के बाद फिर दूध लेना, दूध गर्म करना और उसी बीच मेरे हस्बैंड की कॉल भी आ जाती है, तो थोड़ी देर मैं उनसे भी बात करती हूँ। कभी कभी आधे घंटे भी हो जाते हैं, तो आज जैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम ही मैंने बात कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं नहा भी लेती हूँ इसी टाइम और नहा कर फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बैठ कर पढ़ाई करने।
जैसा कि पीछे मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी तो वहीं पर मैंने क्विट किया था, तो अभी मैंने वहीं से फिर से स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि थोड़ा पहले इंटरेस्ट आ जाए, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। क्योंकि गैप हो जाता है, अगर 2-4 दिन का भी गैप हो जाता है ना, तो फिर समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें। तो फिलहाल सुबह में मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था 6th क्लास की एनसीईआरटी की, और अभी यहाँ पर मैं पॉलिटी कर रही हूँ, घटना चक्र का रिवीजन। आज ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पाई थी, लगभग 2 घंटे, पौने 2 घंटे ही पढ़ लेने के बाद फिर मैं उठ गई थी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। आज सुबह मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, वही चने ही मैंने बॉयल करके सारवी को दिया था, और मैं चाय पी ली थी। और उसके बाद मेरा मन भी नहीं था, तो मैंने कुछ खाया नहीं था। मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़ से, तो मैंने सोचा मैं तहरी बना कर जाती हूँ, और आने के बाद मैं और सारवी साथ में खाना खाएँगे। 3-4 दिन का गैप हो गया है, इसलिए थोड़ा सा रिदम फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा पहले इंटरेस्ट आ जाए, उसके बाद बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि आरओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, और टीआरई 3 का जिसका एग्ज़ाम हुआ था बिहार का, उसका भी रिज़ल्ट आ गया है। आप में से भी किसी का हुआ है क्या, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फ़िलहाल अब तो जिसको मतलब टीआरई 4 की प्रिपरेशन करनी है वो स्टार्ट कर दे, और मेरे पास भी इनफ टाइम है। सुबह का भी मैं 2-3 घंटे आराम से निकाल सकती हूँ, एंड सारवी पौने 4 घंटे स्कूल में रहती हैं, तो वो भी टाइम मेरा सेव हो जाता है। एंड स्कूल से आने के बाद भी सारवी एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तो सो ही जाती हैं, जस्ट खाना पीना खाकर। तो आराम से मेरा मतलब 6-7 घंटे अब निकल सकता है, लगभग 3 बजे के आसपास तक ही, मतलब शाम के 3 बजे तक। तो अभी फ़िलहाल मेरा अच्छा चल रहा है सब। अभी आज तो मैं थोड़ा सा रूटीन पर आई हूँ, तो अब थोड़ा सा टाइम 1-2 दिन का तो लग ही जाएगा, बट अब कोशिश यही रहेगी कि प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई हो, क्योंकि एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन हो रहा है ना, तो सच में हमें मौका ही मिल रहा है। जिसका भी आरओ का एग्ज़ाम है ना, खूब मेहनत कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर खाना खिलाने के बाद फिर सारवी सो गई थी, और इनके कपड़े अब डेली वॉश करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी हैंकी वगैरह था, सॉक्स वगैरह, वो सब मैंने वॉश कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी देर लेट जाऊँगी, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई भी की थी। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, तो जो कफ सिरप है वो ख़त्म हो गया था, तो वही हम लोग लेने जा रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।